तो सुबह जब वो आए तो मेरे मदर जो है किचन या स्टोर में खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि बहन जी मेरा ना हाथ पकड़ के खींचिए आप, और मेरा जो है पैर नहीं हिल रहे हैं ज़मीन से। सिरसा से 6 पेशेंट जो है रेफ़र हुए थे रोहतक पीजीआई के लिए, जिसमें से शायद 4 मर गए थे, 2 बचे थे, एक मैं था, एक शायद कोई बुज़ुर्ग थे। और अचानक रोड पे शोर हो गया कि गुरुजी घोड़े पे हैं, गुरुजी घोड़े पे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर रहमत-ए-मुर्शिद वेब सीरीज़ में। इसके ज़रिए हम जानते हैं यहाँ के प्रेमियों के ज़िंदगी में ऐसे क्या करिश्मे हुए हैं जिससे आज भी डेरा सच्चा सौदा में जुड़े हुए हैं। और ये रहमत-ए-मुर्शिद वेब सीरीज़ के ज़रिए हम दुनिया के कोने कोने में अपने विचार और ये इनके जो करिश्मे हैं पहुँचाना चाहते हैं। तो जानते हैं इनका नाम। मेरा नाम है नवीन इंसा। क्या करते हो सर आप? मैं एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ। ओके, कहाँ पे रहते हो सर आप? सिरसा सिटी में ही है हमारा। सिरसा, ओके। तो मतलब आपकी लाइफ में ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिससे आप मतलब डेरा सच्चा सौदा में जुड़े और आज तक अपना डेरा सच्चा सौदा में हो? एक्चुअली ये शुरुआत होती है मेरे मम्मी से कि उन्हें नाम शब्द लेने से पहले ही परमात्मा का कुछ ऐसा रहमो करम हुआ कि अंदर से लगन लगी भक्ति मार्ग की। अच्छा, उस टाइम तक आपने जब तक नाम शब्द लिया नहीं हुआ था? तब तक हमने नाम शब्द नहीं लिया था। जी जी। पूरी फैमिली नहीं। हालांकि सिरसा से ही रहते हैं, मेरे फादर सिरसा से बिलोंग करते हैं, यही स्टडी हुई उनकी। मस्ताना जी के भी शायद उन्होंने बचपन में दर्शन किए हुए होंगे जैसा कि बताते हैं, लेकिन छोटे थे उस टाइम, इतना ध्यान नहीं होगा उन्हें, लेकिन नाम शब्द नहीं लिया था। अच्छा, मतलब दर्शन किए हुए हैं, देखा हुआ है, पर शब्द वो नहीं लिया हुआ, नाम शब्द नहीं लिया हुआ था। तो थोड़ा नॉन वेज वगैरह भी चलता था हमारे घर पे, वीकली या ट्वाइस वीक जो है इस तरह से कुछ चलता था। तो सडनली मम्मी को भक्ति मार्ग की लगन लगी, और जो आसपास के कुछ, हम ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में रहते थे सिरसा में, रेंट पे था हमारा, तो कुछ जो आस पड़ोस में कुछ फॉलोअर्स थे जो डेरा सच्चा सौदा के, उन्होंने कहा कि बहन जी हमारे गुरुजी से जुड़िए आप। तो 1-2 जगह और शायद जाना हुआ उनका, लेकिन जो है दिल उनका यहाँ लगा। तो जिस दिन नाम शब्द लेने का उनका प्लान था कि उस वक्त जो है मंथली 2 सत्संग होती थी, सेकंड संडे को और लास्ट संडे को। तो उन्होंने कहा कि आप आइएगा और हम सुबह चलेंगे इतने बजे, जो भी प्लानिंग हुई उनकी व्हीकल्स के अकॉर्डिंग। तो सुबह जब वो आए तो मेरे मदर जो है किचन या स्टोर में खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि बहन जी मेरा ना हाथ पकड़ के खींचिए आप, और मेरा जो है पैर नहीं हिल रहे हैं ज़मीन से। अच्छा, मतलब जो आपकी मम्मा ने कहा कि अंदर आ जाओ, उन्हें बुला लिया अंदर, वो जाना था वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। तो बाहर व्हीकल खड़ा था, तो लेट हो रहे थे, तो वो पुराने सत्संगी थे, डेरे के पुराने फॉलोवर थे, तो उन चीज़ों को थोड़ा समझते थे। उन्होंने ये कहा कि बहन जी फिर आपका ना भी हुक्म नहीं हुआ। तो मम्मी को समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है, हुक्म क्या चीज़ होती है। तो वो चले गए, और थोड़ी देर के बाद मेरे माता जी के जो हैं पैर जो है ज़मीन से हिले, और वो एकदम से उन्होंने भाग के देखा कि कहाँ चले गए जो लेडीज़ वगैरह और आई थी व्हीकल्स वगैरह में। तो लेकिन वो निकल गए थे तब तक। अब देखिए उसके जस्ट 2 हफ्ते बाद क्या होता है कि उस वक्त सिर्फ मेरी मम्मी का अकेले प्लानिंग थी नाम लेने की। जी जी। और 2 हफ्ते बाद जो है मेरे परदादी थे उस वक्त, और मैं 10-11 साल का था तब। हम दोनों भी जिद कर लेते हैं कि हम भी जाएंगे, और हम यहाँ आते हैं डेरा सच्चा सौदा शास्त्रनाम जी धाम। तो जो बिल्डिंग है सचखंड हॉल, जहाँ पे गुरुजी नाम शब्द दिया करते थे, वहाँ पर हमने जो है नाम शब्द लिया था उस वक्त। तो उस वक्त सिर्फ मेरे माता जी का प्लान था कि मैं सिर्फ अकेले नाम शब्द लेना है, लेकिन जो मेरे परदादी थे वो थोड़ा सा भीड़ को देख के कहने लगे कि भाई, थोड़ा बागड़ी बोला करते थे कि बीरा मैं तो को नहीं बैठूँ इतनी भीड़ में बाहर। अच्छा जी। तो मम्मी ने प्लान किया कि भाई चलो दादी और मैं ले लेते हैं नाम भाई, और मेरा नाम घर का जैसे मोंटू था, तो कहते कि मोंटू बाहर बैठ जाएगा। तो मेरे को कहने लगे कि बेटा तू बैठ जा बाहर, माँ जी और मैं जाके आए अंदर। तो शायद मैंने भी कुछ ऐसा कह दिया बचपने में कि या मालिक की रहमत मानो आपकी। मैंने कहा कि जो आप लेने जा रहे हो मैं भी लेने जाऊंगा अंदर। तो उस वक्त जो है हमने उस चीज़ को बाद में महसूस किया कि 2 हफ्ते पहले तक तो सिर्फ पैर भी नहीं हिले थे ज़मीन से, पता नहीं क्या का रीज़न बना, समझ में ही नहीं आ रहा था। और 2 हफ्ते बाद वो बात समझ में आई कि घर के 3 जीव सतगुरु ने जोड़ने थे, तो ऐसा हुआ। उसके बाद जी हमारा जो है मम्मी के साथ सिमरन में बहुत से चमत्कार हुए,
तो जिससे हमारा दृढ़ विश्वास और सदगुरु के प्रति बनता गया। कि जिसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं तो गुरुजी के पास उस वक्त कोई घोड़ा नहीं था, लेकिन मेरे माता जी को सिमरन में बैठे थे, जैसे यंग एज थी तो जैसे आपने मतलब ये नाम शब्द वगैरह ले उससे सिमरन वगैरह करते। हाँ, जो गुरुजी हमें गाइड करते हैं कि ये आपको शब्द दिए जाते हैं। अच्छा। और इनका आप जाप कीजिए और अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उससे आपका, और मालिक के प्रति आपको उसका एहसास भी होता है कि किस तरह से वो आप पे रहमत कर रहा है। तो वो मेरे माता जी जैसे यंग एज थी उस वक्त, तो शरीर भी अच्छा सपोर्ट करता था, तो यंग एज में जो है भजन सिमरन करना भी आसान होता है जी। तो वो बैठते थे तो काफ़ी देर तक बैठ जाया करते थे, तो उनको अच्छी लगन लगी हुई थी। तो सिमरन में एक बार उन्हें क्या हुआ कि गुरुजी के घोड़े पे दर्शन हुए, जो वाइट कलर का घोड़ा था। तो मेरे माता जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने किसी पुराने सत्संगी से पूछ लिया कि बहन जी पिताजी के पास कोई घोड़ा है। पिताजी कहते थे गुरुजी को, हमारे संत गुरमित राम रहीम सिंह जी को जी। तो वो कहने लगे कि वो कहने लगे, वो पंजाबी थे जैसे फैमिली थी, तो वो कहने लगे पिताजी दे गोल कोई घोड़ा नहीं का। तो मम्मी ने उन्हें बता दिया। अब सर कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो शाह मस्ताना जी धाम है, छोटा डेरा कह देते हैं जिससे, जो पहले वाला जो है डेरा सिरसा की ब्रांच, तो वहाँ पे जो सत्संग में लिस्ट थी उसको अटेंड करके वापस जा रहे थे मम्मी, और अचानक रोड पे शोर हो गया कि गुरुजी घोड़े पे हैं, गुरुजी घोड़े पे हैं। तो मम्मी जी ने अंदर से अरदास करी कि गुरुजी दर्शन तो अभी बहुत रज के करें, घोड़ा देखने की इच्छा है, क्योंकि दर्शन भी हुए थे सिमरन में जी। तो गुरुजी ने उसी वक्त जो मेन गेट था डेरे का, वहाँ पे किसी सेवादार को हुक्म किया कि जो दूसरा गेट है आगे, जिसे टूटियों वाला गेट कह देते थे, तो वहाँ से जो है घोड़ा अंदर लेके आओ, और मेरे माता जी वहीं उसी गेट के पास खड़े थे। तो वो जब सेवादार भाई जो है माता जी के सामने से मेरे घोड़े को लेके गया, तो मम्मी देख के बिल्कुल हैरान रह गए कि सेम टू सेम वही घोड़ा जिस पे दर्शन हुए थे भाई। पिंक कलर की उसकी नाक थी, वाइट कलर था उसका, और छाती पे जो है, अच्छा वो जो उन्हें सिमरन करते हुए घोड़ा दिखा था वही सेम वही घोड़ा जो है उन्हें वहाँ देखा। तो और उससे भी और ज़्यादा क्या कहते हैं, उनका दृढ़ विश्वास बढ़ता गया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मेरे परदादी एक्सपायर हुए, और परदादी एक्सपायर हुए तो उसके साथ साथ मैं बीमार हो गया कुछ को यूँ लगा कि ये इसका अपना परदादी से ज़्यादा प्यार प्रेम था, शायद ये दिल पे ले गया या ऐसा वैसा कुछ। हालांकि मैं 10-11 साल का था, तो ऐसी बात थी नहीं। तो जैसे आपने 10-11 साल की उम्र में नाम शब्द ले लिया जी, लगभग जस्ट नाम शब्द लेने के 1-1.5 साल बाद जो है इस तरह से कुछ जो है मेरे परदादी जो थे वो बीमार हुए। और बीमार तो क्या एज हो गई थी उनकी, 90 अबव एज थी, तो एज के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा। तो हमने क्या किया कि फैमिली को ये लगा कि जैसे हमारे थोड़ा सा चलता है कि बुज़ुर्ग अगर एक्सपायर हों तो थोड़ा सा लंबा सा फंक्शन होता है या कुछ ऐसा होता है, गैदरिंग होती है। तो रिलेटिव्स की कुछ गैदरिंग्स वगैरह थी, तो उन्होंने क्या किया कि मेरी केयर नहीं कर पाए इतना ज़्यादा। उनको लगा कि थोड़ा ही बीमार है, लेकिन शायद किसी अड़ोस पड़ोस में किसी डॉक्टर से या वैसे कुछ हो गया कि उससे यूज़ नीडल लग गई मुझे या क्या था उस वक्त। 95 के नियर अबाउट की बात है ये, 95-96 के नियर अबाउट, 1996 के। तो उन्होंने मुझे लगाया, तो मुझे हेपेटाइटिस बाद में जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। चेक करवाया सिरसा में, तो उन्होंने हेपेटाइटिस बी आइडेंटिफाई किया, और हेपेटाइटिस बी आइडेंटिफाई करके जो है मुझे रोहतक पीजीआई रेफ़र कर दिया। रोहतक पीजीआई रेफ़र किया तो अपने मुझे बाद में पता चला, अभी कुछ दिन पहले भी मेरी घर पे डिस्कशन हुई थी कि सिरसा से 6 पेशेंट जो है रेफ़र हुए थे रोहतक पीजीआई के लिए, जिसमें से शायद 4 मर गए थे, 2 बचे थे, एक मैं था, एक शायद कोई बुज़ुर्ग थे, वो बच्चे थे। तो लेकिन उस वक्त हमारे साथ क्या हुआ कि मुझे रोहतक पीजीआई ले गए। सबसे बड़ा तो यही हो गया करिश्मा, रहमत हुई मालिक की, कि हेपेटाइटिस बी को बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस मानते हैं। हालांकि हेपेटाइटिस के सारे फॉर्म्स ही डेंजरस हैं, लेकिन जो है बी जो आइडेंटिफाई हुआ था सिरसा हॉस्पिटल से, लेकिन रोहतक पीजीआई के अंदर मेरा 2 बार टेस्ट हुआ और दोनों बार जो है मेरा ए आइडेंटिफाई हुआ। ए जो है वो क्यूरेबल है, वो कुछ टाइम के बाद शायद से ठीक हो जाता है, वो मेडिकल साइंस वाले ज़्यादा जानते होंगे। मैंने तो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं पेशेंट रहा हूँ, तो मैंने सर्च वगैरह किया उसके बारे में। अदरवाइज़ बी वाले के साथ लाइफ टाइम के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जुड़ जाती हैं कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता लाइफ टाइम, या इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब उस चीज़ से भी आपको गुरुजी ने बहुत बचाया? जी बिल्कुल। अब होता क्या है कि जी मैं 3 दिन लगभग सेमी कोमा की पोजीशन में था। 3 दिन बाद मुझे शायद होश आता है,
तो फिर एक शायद भजन शब्द भी था एक कि ऐ नर जरा बता दे कौतुक किया क्या किया है तूने जगत में आके सतगुर बुला दिया है। तो कोई ऐसी हेल्थ का भी इशू नहीं रहा, अदरवाइज़ तो लोग हेपेटाइटिस से रिकवर करने के बाद जान बच जाए उनकी, तो वो उस बात को ही बहुत बड़ा चीज़ मानी जाती है। जी जी, देखिए दोस्तों, इतना अटूट विश्वास है ना अपने गुरुजी के ऊपर कि इतनी खतरनाक बीमारी के चलते हुए भी आज भी हमारे सामने बिल्कुल सही बैठे हैं। हालांकि साइंस भी इस चीज़ को, साइंस के लिए भी अजूबा है, क्योंकि डॉक्टरों ने खुद अपने मुंह से बोला है कि 3 साल आपको रिकवरी में लग जाएंगे, और ये 3 साल क्या अप्रॉक्सीमेटली 1-2 मंथ में ही बिल्कुल सही होंगे। हाँ, कुछ मंथ्स लगे थे ठीक होने में, लेकिन उसके बाद हेल्थ जिस तरह से मेरी रिकवर हुई वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रहमत है सर। नहीं, डॉक्टर ने जैसे आपको सजेस्ट किया था कि 3 मतलब प्रॉपर आपको कम से कम 3 साल रिकवर होने में लग जाएंगे, और आपने 3 पहले हेल्थ थी वैसा होने में। ओके। तो मतलब ये कि इनके लिए क्या है, तो हमारे लिए भी एक करिश्मा ही है कि मतलब इतनी जल्दी ठीक होना, इतनी बीमारी इतनी खतरनाक होने के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।